हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपळकर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपळकर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण भारतीय दर्शन, वो है जैन दर्शन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जैन दर्शन की ध्यान मीमांसा स्पष्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए ये वीडियो उसी पे आधारित है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद और अच्छे अच्छे वीडियो में लेकर आने वाली हूँ, वो है फिलोसॉफी पर। तो चलिए देखते हैं कि जैन दर्शन की ध्यान मीमांसा क्या कहती है। तो जैन दर्शन चेतना को जीव का एक स्वरूप धर्म मानते हैं। किसको? चेतना को। चेतना को तो वो कहते हैं कि जीव में स्वभावतः अनंत दर्शन होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत वीर्य और अनंत आनंद होता है। तो इसका आश्रय क्या है? तो जैन धर्म में जीव को अनंत चतुष्ट से युक्त माना गया है। इसीलिए जैन दर्शन की मान्यता है कि ध्यान स्वयं को तो प्रकाशित करता ही रहता है, वो क्या करता है? अन्य को भी प्रकाशित करने में उनकी क्या रहती है? क्षमता रहती है। यानी जीवात्मा किसी पदार्थ को जानने के साथ साथ वो क्या करते हैं? स्वयं को भी जानना वो जानते रहते हैं। इसीलिए यद्यपि जीव अनंत चतुष्ट से युक्त है, तो फिर भी उनका शुद्ध चैतन्य कर्म पुद्गलों के कारण ओझल क्यों रहता है? उनको एक क्वेश्चन मार्क पड़ गया कि अनंत चतुर्थ से युक्त है, इतने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य और अनंत आनंद की जो एक बात करते हैं, तो फिर हमारे जो शुद्ध चैतन्य कर्म पुद्गलों के कारण ओझल क्यों रहता है? तो वो कहते हैं कि जीव कर्म पुद्गलों के आवरण के कारण अपने पूर्ण ज्ञान को क्या करते हैं? वो अभिव्यक्त ही नहीं कर सकते, यानी पूरी तरह स्पष्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए वो कहते हैं कि कर्म पुद्गलों का क्षय हो जाने के बाद, जब पूरे कर्म पुद्गलों का क्षय हो जाता है, तो उसी के बाद ही जीव को ज्ञान प्राप्त होता है। ये किसका कहना है? जैन दर्शनकार। किसमें कहा है उन्होंने? ध्यान मीमांसा में ये उनकी बात की है। तो वो कहते हैं अगर ज्ञान प्राप्त होता है कि कर्म पुद्गलों का क्षय हो जाने के बाद, तो वो करते हैं कि कौन से ज्ञान प्राप्त होता है? तो वो कहते हैं कि हमको दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं, एक है परोक्ष ज्ञान और एक है अपरोक्ष ज्ञान। वो क्या कहते हैं? कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? तो एक परोक्ष ज्ञान की बात करते हैं, एक है अपरोक्ष ज्ञान की बात करते हैं। तो परोक्ष ज्ञान में उन्होंने सब पॉइंट डाले हैं, कितने? 5। वो कहते हैं परोक्ष ज्ञान में स्मृति से होता है, प्रत्यभिज्ञा से होता है, तर्क से होता है, अनुमान से होता है और आगमन से होता है। आगम यानी शब्द से होता है। फिर वो कहते हैं कि अपरोक्ष ज्ञान में दो उन्होंने सब पॉइंट डाले हैं। तो अपरोक्ष से उनका काम है व्यावहारिक से, और दूसरा है पारमात्मिक ध्यान से होता है। तो पारमात्मिक ध्यान से वो कहते हैं कि अवधि ध्यान से ध्यान प्राप्त होता है, मनः पर्याय से ध्यान प्राप्त होता है पारमात्मिक ध्यान में, और केवल ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जैन दर्शन की ध्यान मीमांसा के बारे में। तो अगले वीडियो लेक्चर और हम अच्छे से वीडियो लेके आएंगे फ्रेंड्स फिलोसॉफी में। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।